पाखी बेटा, आई एम सॉरी बेटा। मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहता था, ना मैं और ना ही तेरी मम्मी तुझे हर्ट करना चाहती थी। मैं भी आप दोनों को हर्ट नहीं करना चाहती पापा, मैं गुड गर्ल बनना चाहती हूँ। And I'm really trying very hard, मम्मी। इसलिए मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया, आप दोनों का डिवोर्स भी। डिवोर्स के बाद काव्या घर में आती है तो आए, पर अभी क्यों? आप दोनों का जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक तो आप दोनों साथ रह सकते हो ना। आई नो कुछ महीनों में आप अलग हो जाओगे और फिर सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। मम्मी पापा, मेरे पास बस यही कुछ महीने हैं, प्लीज इन्हें मुझसे मत छीनिए, प्लीज। मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ रहना है, जैसे हम पहले रहते थे, एक साथ एक घर में। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप इसे मेरी जिद समझिए, रिक्वेस्ट समझिए या फिर विश, बस इसे पूरा कर दीजिए प्लीज। मुझसे मेरी फैमिली मत छीनिए प्लीज। आप दोनों का जब तक डिवोर्स नहीं होता तब तक मुझे आप दोनों के साथ रहने दीजिए प्लीज। उसके बाद आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सब मानूंगी। प्लीज पापा, प्लीज मम्मी। काव्या चले जाएगी तो मैं घर वापस आ जाऊंगी, बट अदरवाइज कभी नहीं। सॉरी स्वीटी, लगता है पाखी नहीं मानी। थैंक यू पाखी को अपने पास रखने के लिए। आंटी, अब पाखी की बिल्कुल चिंता मत करना, I'll take care of her। उसे जरा भी अकेला मत छोड़ना बेटा। आई नो पाखी ये ड्रामा वी को इमोशनली ब्लैकमेल करके मुझे इस घर से बाहर निकलवाने के लिए कर रही है। आई जस्ट होप कि वी उसकी बातों में ना आ जाए। पाखी क्यों नहीं आई? क्या कहा उसने? पापा, वो पाखी का गुस्सा शांत हुआ? अरे कुछ तो बोल। स्वीटी के पापा, मैं अपनी स्वीटी को इस हाल में नहीं देख सकती। जानती हूँ उसकी जिद सही नहीं है, पर पूरी तरह से गलत भी नहीं है। जब काव्या इस घर में आई तब मैंने इस घर को छोड़ के जाने का फैसला किया था, पर स्वीटी की वजह से मुझे मेरा फैसला बदलना पड़ा। माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए खुद को तक बदल देते हैं, तो एक फैसला क्या चीज है। इसलिए आज भी मैं अपना एक फैसला बदल रही हूँ। कौन सा फैसला?
काव्या को यहाँ रहने देने का फैसला। जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकती और काव्या यहाँ नहीं रह सकती। What? तुम्हें इस घर से जाना होगा काव्या। गीली मिट्टी को बहुत ही संभल के छूना पड़ता है, वरना बर्तन पे उसके निशान हमेशा के लिए पड़ जाते हैं। बचपन भी गीली मिट्टी ही है। इस उम्र में लगी चोट हमेशा के लिए मन पे निशान छोड़ जाती है। मेरी बेटी को चोट तो लग चुकी है, पर मैं नहीं चाहती कि उसके मन पे कोई भी निशान रहे, और मैं रहने भी नहीं दूंगी। सॉरी, पर तुम्हें स्वीटी के लिए इस घर से जाना होगा। अनुपमा, इवन आई केयर फॉर पाखी, इसीलिए मैं उसे यहाँ रहकर समझना चाहती हूँ। मैं भी तो वही कह रही हूँ कि पाखी जो चाहती है उसे समझो और यहाँ से जाओ। पहले तो तुम्हें कभी एतराज नहीं हुआ, अब क्या हो गया? पहले मैंने एतराज नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक बेटा अपने परिवार से दूर हो जाए, पर अब मैं एतराज कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक बेटी अपने परिवार से दूर हो जाए। हमारा तलाक होने तक स्वीटी चाहती है कि वो हम दोनों के साथ रहे, और वो भी तब अगर तुम यहाँ नहीं हो तो। इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तलाक होने के बाद घर भी तुम्हारा और हक भी तुम्हारा। तुम्हारा यहाँ रहना समाज, रीति रिवाज, परंपरा सबकी तरफ से गलत था, फिर भी मैंने तुम्हें यहाँ रहने के लिए हाँ कह दी। पर अगर तुम्हारे यहाँ रहने की कीमत मेरी बेटी की खुशी है तो मुझे ना कहना होगा। तुम्हारे साथ जिस आदमी ने जबरदस्ती की थी उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, तो तुम्हें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। तुम नंदिनी की यहाँ रहो या जहां तुम्हारी मर्जी है रहो, पर यहां से जाओ। क्यों जाऊं? जस्ट बिकॉज पाखी ड्रामा कर रही है इसीलिए? मैं यहां से नहीं जाऊंगी, चाहे कोई कुछ भी कह ले, मैं नहीं जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। और तुम कौन होती हो मुझे कुछ भी कहने वाली? कौन होती हो तो मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाली? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये वी का घर है। लेकिन परिवार मेरा है, बेटी मेरी है, तो फैसला भी मेरा ही होगा। अच्छा हुआ जो अनिरुद्ध के यहाँ से तुम्हारा बाकी का सामान नहीं आया। जिस दिन हक से यहाँ आओगी ना, उस दिन अपना सामान भी ले आना, अपना कमरा भी सजाना और अपना घर भी सजा लेना, लेकिन अभी नहीं। ओह कम ऑन, आई नो ये सब तुम्हारा एक नया नाटक है। तुम पाखी को यूज करके मुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही हो, मगर डोंट यू वरी, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और पाखी भी जानती है अच्छी तरह से कि वो रोएगी, चीखेगी, ड्रामा करेगी तो तुम लोग उसकी बात मान लोगे। वो पहले भी ऐसा कर चुकी है, और बच्चे इस उम्र में ऐसा करते हैं वो ऐसा। लेकिन अगर उनकी बात ना मानो तो वो 2-3 दिन में ठीक भी हो जाते। तुम्हें पाखी को इतना स्पॉइल करने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी बेटी की वजह से मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी वो बदतमीज, बेकार, अटेंशन सीकर मेरी स्वीटी छोटी है, पर तुम तो इस उम्र में भी ऐसी ऐसी जिद कर चुकी हो, ऐसे ऐसे तमाशे कर चुकी हो कि तुम्हें किसी और की जिद के बारे में बोलने का जरा भी अधिकार नहीं है। बच्चे किस उम्र में क्या करते हैं, क्यों करते हैं, उन्हें कैसे संभालना है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है। स्वीटी हमारी बेटी है और हम उसे तुमसे बेहतर और तुमसे ज्यादा समझते हैं, समझी तुम? स्वीटी के पापा
मैंने आपसे कहा था ना कि अगर मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बात बनाई तो मैं इसे घर से बाहर निकाल दूंगी। तो आज बात बनाई है। ओह आई डोंट केयर। तुम क्या सोचती हो, पाखी क्या सोचती है, कोई क्या सोचता है, आई डोंट केयर। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम खुद जाती हो या मैं तुम्हें यहां से निकालूं। What is this? कि तुम्हारे सामने खड़े होके मुझे घर से निकालने की धमकी दे रही हो और तुम चुपचाप खड़े सुन रहे हो। ये घर तुम्हारा है ना अभी, तो डिसीजन भी तुम्हारा होना चाहिए कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। मेरा भी यही फैसला है काव्या। मेरी बेटी को अगर कुछ भी हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा काव्या। उसने हमसे डिवोर्स तक का टाइम मांगा है और मैं उसकी ये विश पूरी करूंगा। तुम नंदिनी क्या जाके रह सकती हो आराम से। आई एम सॉरी मैं तुम्हें निकलने के लिए कह रहा हूं, पर इस समय यही सही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी बेटी की वजह से मैं यहाँ से जा तो रही हूँगी, पर वापस लौट के जरूर आऊंगी। और इस बार जब मैं वापस आऊंगी ना, तो पूरे हक से यहाँ रहूंगी। तुम्हारे लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया अभी। अब यही मेरा घर है। मैं सिर्फ तुम्हारे डिवोर्स होने तक यहाँ से दूर रहूंगी और उसके बाद तुम्हारी बेटी को भी और इस घर को भी मेरी आदत डालनी होगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।